हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बताएंगे कि क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। क्योंकि अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि इनमें अंतर क्या है, तो उनमें डाउट रह जाते हैं। आज से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या डिफरेंस है। क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म, एक तरफ क्लासिसिज्म है और दूसरी तरफ रोमांटिसिज्म है। इसमें कंपैरिजन करेंगे और डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। तो जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, टू फॉलो सेट रूल्स ऑफ राइटिंग। जो क्लासिसिज्म के जो राइटर थे वो क्या करते थे, वो राइटिंग लिखते थे, उनमें जो रूल होते थे वो रूल को ज़्यादा फॉलो करते थे। जो उनके निश्चित रूल थे उन्हीं रूल को लेकर ही वो राइटिंग्स लिखते थे। और जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर थे वो डू नॉट ऑब्जर्व सेट ऑफ राइटिंग्स, उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया, ऑब्जर्व नहीं किया। तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। इन्होंने जो क्लासिसिज्म के जो राइटर हैं, इन्होंने जो अपने वर्क लिखे उनमें ह्यूमन नेचर, मानव को लेकर, मानव स्वभाव या मानव को कैसा होना चाहिए, किस तरीके से उसको लिखना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसको लेकर लिखा है। लेकिन जो रोमांटिसिज्म है इसमें राइटर्स ने, पोइट्स ने नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया है, नेचर को डिस्क्राइब किया है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैशनेबल लाइफ, टाउन एंड सिटी लाइफ। जो क्लासिसिज्म के राइटर हैं इन्होंने जो है लाइफ, टाउन, मिडिल क्लास के लोगों को लेकर साहित्य लिखा, सिटी लाइफ को लेकर, लेकिन कॉमन मैन को लेकर नहीं लिखा। और जो रोमांटिसिज्म है इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल लाइफ ऑफ रूरल आर विलेज पीपल। और इन्होंने रोमांटिसिज्म के जो राइटर हुए उनका जो सब्जेक्ट था वो कॉमन लाइफ को लेकर था, सिंपल लाइफ, रूरल लाइफ, ग्रामीण जीवन, विलेज के लोगों के ऊपर जो सब्जेक्ट को लेकर इन्होंने साहित्य लिखा या ग्रामीण क्षेत्रों के ऊपर साहित्य लिखा। इन्होंने सिंपल लाइफ को लेकर, रूरल, विलेज या रूरल एरिया को लेकर साहित्य लिखा, उसको अपना सब्जेक्ट बनाया। और इन्होंने सिटी लाइफ को, क्लासिसिज्म में सिटी लाइफ को, मिडिल क्लास, फैशनेबल सोसाइटी को लेकर साहित्य लिखा। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल रीजन एंड बीट। इसमें जो क्लासिसिज्म के जो राइटर थे वो बुद्धिमानी का अधिक प्रयोग करते थे, दिमाग ज़्यादा लगाते थे। लेकिन जो रोमांटिक एज के जो राइटर थे वो क्या करते थे, यूज ऑफ इमेजिनेशन, वो कल्पना करते थे, इमोशन, फीलिंग और जो पैशन था, नेचर के प्रति जो लगाव था, जो प्रेम था, उसको लेकर साहित्य लिखा। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट, ऑर्नेट लैंग्वेज एंड डिक्शन। इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है, क्लासिसिज्म के जो राइटर हैं इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की है, उस डिक्शन यूज किया है वो हाईली ऑर्नेट, उसको सजाया है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, उसको बहुत कठिन बनाया है। और जो रोमांटिक एज के हैं राइटर्स हुए हैं, पोइट्स हुए हैं, इन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज किया है, इन्होंने कॉमन लैंग्वेज का यूज किया है, रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों की भाषा का यूज किया है, और डिक्शन जो शब्द रूप है उसको सही तरीके से यूज किया है। और इन्होंने क्लासिसिज्म में इसको ऑर्नेट, सजा धजा कर यूज किया है। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। इन्होंने जो फिगरेटिव, फिगर ऑफ स्पीच या उसको फिगरेटिव सजा धजा कर, बहुत ज़्यादा उसको सजा धजा कर लैंग्वेज का प्रयोग किया है। और यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म के राइटर हैं, नो यूज ऑफ एक्सेसिव एंड फिगरेटिव लैंग्वेज। इन्होंने फिगरेटिव, इसको बढ़ा चढ़ा कर, इसको सजा धजा कर नहीं यूज किया है भाषा को। नेक्स्ट, आर्ट फॉर लाइफ सेक। इन्होंने कहा कि जो आर्ट होगा, जो साहित्य होगा, वो किसके आधार पर लिखा जाना चाहिए, लाइफ के आधार पर, लाइफ के लिए होना चाहिए कि कैसा लोगों का लाइफ होना चाहिए, लोग किस तरीके से साहित्य को पढ़कर अपना जीवन जिए, मोरल नोट्स होना चाहिए, उसमें जो साहित्य में मोरल नोट्स होना चाहिए, मोरलता होनी चाहिए,
एंड डिडक्टिव एलिमेंट्स और शिक्षाप्रद होना चाहिए जो साहित्य है। जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर हैं इन्होंने कहा कि जो आर्ट होना चाहिए वो आर्ट के लिए होना चाहिए, इंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि मोरल नोट्स, उसमें नैतिकता होनी चाहिए। वो इंजॉय आर्ट फॉर आर्ट से, साहित्य साहित्य के लिए होना चाहिए, इंजॉयमेंट के लिए होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि जो साहित्य होना चाहिए वो शिक्षाप्रद होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिसिज्म के जो राइटर हैं इन्होंने यूज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड रियलिज्म, इन्होंने जो साहित्य लिखा है वो किसको सब्जेक्ट बनाया है? ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी पर लिया, और रियलिज्म जो वास्तविकता है उस पर। और जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर हैं इन्होंने जो लिखा है वो यूज ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड इमेजिनिज्म, इमेजिनिज्म, सब्जेक्टिविटी या इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिगत सब्जेक्ट रहा है। इनका जो रोमांटिसिज्म के जो राइटर हैं इनका जो सब्जेक्ट मैटर रहा है वो सब्जेक्टिविटी रहा है, सब्जेक्ट पे लिखा है, लेकिन इन्होंने क्लासिसिज्म में ऑब्जेक्टिविटी पे लिखा है। सटारिकल नोट, इन्होंने जो सटार, लोगों पे सटार बहुत किया है, निंदा बहुत की है, मजाक बनाया है, लेकिन इन्होंने कॉमन लाइफ पे लिखा है, इन्होंने सटारिकल यूज नहीं किया है। नेक्स्ट, emphasis on manner rather than matter, emphasis on manner rather than matter, इन्होंने मैनर पर ज़्यादा जोर दिया है, ना कि जो सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट का जो क्या मैटर है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई फोकस नहीं किया, लेकिन मैनर पर फोकस किया। और इन्होंने और रोमांटिसिज्म के जो लोग थे, राइटर्स थे, इन्होंने इम्फेसिस किया किस पे? मैटर पे, ना कि मैनर पर। नेक्स्ट, द मेन मीटर, और क्लासिसिज्म का जो मीटर था वो क्या था? द मेन मीटर ऑफ द क्लासिकल पोइट्री इज कपलेट, इन्होंने जो कपलेट बहुत ज़्यादा लिखे। क्लासिसिज्म के जो राइटर थे इन्होंने कपलेट का बहुत यूज किया, हीरोइक कपलेट बहुत लिखे, जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप। और रोमांटिसिज्म के जो राइटर थे इन्होंने क्या, किसको मीटर यूज किया? द मेन मीटर ऑफ द रोमांटिक लिरिकल पोइट्री, रोमांटिक एज का जो मेन मीटर था वो लिरिकल पोइट्री था, लिरिक था। इन्होंने लिखा ही है, जो वर्ड्सवर्थ का आया है कलेक्शन 1798 में, लिरिकल बैलेट, वो तो सारी पोएम लिरिक ही है। और जो रोमांटिसिज्म का एक और पॉइंट है, यूज ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, इन्होंने सुपर नेचुरल का ज़्यादा यूज किया है, किसी ने? रोमांटिक एज के राइटर ने, रोमांटिक एज के राइटर ने। तो ये तो हो गया डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म के। पहले क्लासिकल एज के राइटर्स देखते हैं। क्लासिकल, ये यहाँ पे जो मैंने नोट किए हैं ये प्रोमिनेंट या मुख्य मुख्य राइटर हैं, इनको आपको ध्यान देना है। अलेक्जेंडर पोप 1688 से 1744 लाइफ रहा है। जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे जिन्होंने क्या लिखा है? ऑन इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च। विलियम कॉपर, ओलिवर गोल्ड स्मिथ जो क्या है पोइट भी हैं, नॉवेलिस्ट भी हैं। और विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बर्न जिन्हें पीजेंट पोइट भी बोलते हैं। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ये प्रोज राइटर भी हैं। सैमुअल जॉनसन एक क्रिटिक हैं, ये तो फेमस राइटर हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर पर का लिखा है प्रेफेस टू शेक्सपियर। अब विलियम गॉडविन ये शेली के क्या हैं? फादर इन लॉ हैं। जोनाथन स्विफ्ट नॉवेलिस्ट हैं। विलियम गॉडविन ये भी नॉवेलिस्ट हैं। अब रोमांटिक एज के राइटर्स देख लेते हैं प्रोमिनेंट। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, रॉबर्ट सदे। तो ये तीन हैं, इन्हें ओल्डर जनरेशन पोइट्स कहते हैं। रोमांटिक एज के ओल्डर जनरेशन के पोइट्स बोले जाते हैं। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और सदे। पी.वी. शेली, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, इन्हें यंगर जनरेशन पोइट्स बोला जाता है। कब के? रोमांटिक एज के। चार्ल्स लेम, विलियम हैजलिट, लेहंट, ये क्या है? ये प्रोज राइटर हैं। थॉमस डी क्विंसी, ये चार क्या हैं? प्रोज राइटर हैं। जेन ऑस्टिन,
सर्वाल्टर स्कॉट, ये क्या है, ये नॉवेलिस्ट हैं। ये सारे क्या हैं, प्रोमिनेंट राइटर हैं, किस कहाँ के, रोमांटिक एज के। तो आपको ये राइटर ध्यान देना है और इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं भी आपको ध्यान देनी है। तो आई होप कि आप लोगों को राइटर्स और क्लासिकल और रोमांटिक एज के डिफरेंस समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।